हेलो दोस्तों, वेलकम टू परीक्षार्थी में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की हम अपनी वीडियो में बात करने वाले हैं अपने देश के ऐसे सुपर हीरोज़ के बारे में जो बॉर्डर पर ना रहते हुए भी हमारे देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। हमारा तिरंगा सदैव गर्व से लहराता रहे, सिर्फ इसलिए वो अपनी पूरी ज़िंदगी एक गुमनामी में गुजार देते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों, वो शहीद भी हो जाते हैं, लेकिन हमें कभी उनका नाम नहीं पता चल पाता है, कभी उनका फ़ोटो किसी अखबार में नहीं आता है, कभी कोई न्यूज़ चैनल उनके लिए कोई प्रोग्राम नहीं करता है। इनके ऊपर बहुत सारी फिल्में तो बनती हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि हम अपने सुपर हीरोज़ को कभी जान ही नहीं पाते हैं। हम उन्हें कभी उनका नाम तक नहीं जान पाते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रॉ के बारे में, यानी कि RAW के बारे में। रॉ क्या है, रॉ का काम क्या होता है और इसमें रिक्रूटमेंट कैसे हो सकती है, यानी कि रॉ में कैसे भर्ती हुआ जा सकता है। तो दोस्तों, इससे पहले आप अपनी देश प्रेम की भावनाओं में खो जाएं और हमारे चैनल परीक्षार्थी को सब्सक्राइब करना भूल जाएं। हमारे चैनल परीक्षार्थी को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि रॉ होता क्या है। तो देखिए, रॉ भारत की एक फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी होती है। रॉ की जो फुल फॉर्म है वो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स होती है। देखिए, रॉ का जो गठन है वो 1968 में साइनो इंडियन वार में मिली इंटेलिजेंस फेलियर के बाद किया गया था। यहाँ पर देखिए, 1968 में हम लोगों सभी लोगों को पता है कि साइनो इंडियन वार में जो है IB द्वारा भारत को सही इंटेलिजेंस इनपुट नहीं कराए गए थे, जिससे कि इस वॉर में भारत का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। इसके बाद जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1968 में रॉ का गठन किया था, यानी कि RAW का गठन किया था। 1968 से पहले, यानी कि साइनो इंडियन वॉर से पहले, भारत में डोमेस्टिक इंटेलिजेंस और फॉरेन इंटेलिजेंस दोनों का ही जो कार्य है वो IB यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा किया जाता था। लेकिन 1968 में साइनो इंडियन वॉर में मिली एक्सटर्नल इंटेलिजेंस में फेलियर के कारण 21 सितंबर 1968 को, यानी कि 21 सितंबर 1968 को RAW का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। यहाँ पर देखिए, जो रॉ का हेडक्वार्टर्स है वो बाकी सभी आर्म फोर्सेस की तरह CGO कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में ही है। यहाँ पर देखिए, रॉ की सीक्रेसी को मेंटेन करने के लिए आपको जो रॉ की जो बिल्डिंग है वहाँ पर ऑफिस की, उस पर कोई भी निशान या फिर कोई भी नाम भारत सरकार का नहीं दिखाई देगा। यहाँ तक कि ऑफिस के अंदर भी इतनी सीक्रेसी मेंटेन होती है कि कैबिन के बाहर किसी भी ऑफिसर का नाम नहीं लिखा हुआ होता है और ना ही किसी भी कॉलीग्स को आपस में एक दूसरे का नाम पता होता है। हर आर्म फोर्सेस की तरह रॉ का भी एक मोटो या फिर एक स्लोगन होता है, जो कि होता है धर्मो रक्षिति रक्षतः। देखिए, ये जो वाक्यांश है ये मनुस्मृति के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक से लिया गया है। देखिए, यहाँ पर ये जो वर्ड प्रयोग हुआ है धर्म, इस शब्द का आशय हिंदू, इस्लाम, बौद्ध, जैन या फिर किसी भी सांप्रदायिक विशेष धर्म से नहीं है। यहाँ पर धर्म का आशय है व्यक्ति के अपने कर्तव्य, नैतिक नियम, आचरण आदि से। जो व्यक्ति इन सभी नियमों का पालन करता है वह व्यक्ति धर्म की रक्षा करने वाला होता है। प्रेजेंट टाइम पे रॉ के जो विंग एग्जीक्यूटिव है वो है सामंत गोयल, और जो मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं रॉ के लिए वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि नरेंद्र मोदी। यानी कि रॉ जो है वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करता है। आप लोग रॉ की सीक्रेसी को यहाँ तक समझ सकते हैं कि जो रॉ का खर्चा होता है, यानी कि जो उसका बजट होता है, वो हमारे डिफेंस बजट में इंक्लूड नहीं होता है। रॉ का जो बजट है वो अलग होता है और सीक्रेट होता है। ये बजट सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को ही पता होता है। भारत में रॉ के बनने के बाद रॉ का सबसे पहला डायरेक्टर रामेश्वर नाथ काओ को बनाया गया। देखिए, जब भारत में रॉ का एस्टेब्लिशमेंट हुआ तो रॉ को बहुत ज़्यादा जो है वो चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद भी रॉ ने अपने शुरुआती 9 सालों में ही भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस को ना कि ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला दिया, बल्कि बहुत ज़्यादा मजबूत भी कर दिया। यहाँ तक कि अगर आज सिक्किम भारत का राज्य है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ रॉ का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और अगर हम लोग बात करते हैं भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम की, तो वो सिर्फ रॉ ही था जिसकी वजह से अमेरिका भारत के ऊपर 24 घंटे नज़र रखने के बाद भी भारत का न्यूक्लियर टेस्ट नहीं रोक पाया। ये मिशन तो रॉ के शुरुआती दिनों के कुछ ऐसे मिशन हैं जिन्हें कि आज भारत और वर्ल्ड में सभी लोग जानते हैं। लेकिन रॉ के कुछ एजेंट ने ऐसे भी मिशन कंप्लीट किए जिन्हें कि और एजेंसीज के द्वारा सोचा जाना भी नामुमकिन सा लगता है। जैसे कि रॉ के एक एजेंट ने
ना सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी ज्वाइन करी बल्कि वहां पर मेजर की रैंक तक भी पहुंच गया। रॉ के इन्हीं अपने कुछ चुनिंदा डेंजरस मिशन के कारण आज रॉ वर्ल्ड की टॉप एजेंसीज मोसाद और एफबीआई के साथ टॉप पर गिनी जाती है। तो दोस्तों ये तो था कि रॉ क्या होता है और रॉ क्या काम करता है। अब हम लोग बात करेंगे कि रॉ में रिक्रूटमेंट कैसे होता है या फिर रॉ में भर्ती कैसे हुआ जा सकता है। तो देखिए रॉ की कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट नहीं होती है और ना ही रॉ कभी भी रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन निकालता है। रॉ जो है वो कभी भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं करता है, यानी कि रॉ जो है वो फ्रेशर्स को नहीं लेता है। रॉ हमेशा इंडियन आर्म फोर्सेस या फिर इंडियन आर्मी से कुछ चुनिंदा अफसरों को साइकोलॉजिकल टेस्ट लेने के बाद ही रॉ ज्वाइन कराता है, या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो या फिर आईबी में जिसका रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा होता है उसे भी रॉ अपने साथ ज्वाइन करा लेता है। इन सभी के अलावा रॉ जो है वो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से भी कुछ सिविल सर्विस के जो छात्र होते हैं जो कि आईपीएस के लिए तैयारी कर रहे होते हैं उनका रिक्रूटमेंट कराता है। रॉ उनका रिक्रूटमेंट कराने से पहले भी एक साइकोलॉजिकल टेस्ट लेता है। तो दोस्तों ये सभी वो माध्यम थे जिनसे आप रॉ ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर जो आपका सबसे बेस्ट माध्यम है रॉ जहाँ से सबसे ज़्यादा जो है वो कैंडिडेट्स को उठाता है वो है आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो। यदि इंटेलिजेंस ब्यूरो में किसी का सर्विस रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है तो रॉ जो है उसे अपने साथ ज्वाइन करा लेता है। देखिए आईबी में यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में आप लोग एसीओ के थ्रू भर्ती हो सकते हो। दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी की ही तरह रॉ जो है वो सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से भी कुछ चुनिंदा ऑफिसर्स का सर्विस रिकॉर्ड देख करके उनका सिलेक्शन करता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि सीबीआई में कैसे ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप लोग सीबीआई इंस्पेक्टर कैसे बन सकते हैं तो ऊपर आई बटन में दिए हुए वीडियो को आप लोग देख सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो के एंड स्क्रीन में भी आपको वो वीडियो दे सकूं जिससे कि आपको पता चल सके कि सीबीआई क्या होता है और सीबीआई में कैसे ज्वाइन करा जा सकता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल परीक्षार्थी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।